हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 मैथ सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स चैप्टर 1 आपका रियल नंबर, कौन सा नंबर, रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, रियल नंबर। कक्षा 10 इंट्रोडक्शन पार्ट 1, यानी कि हम आज जो कक्षा 10 सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है उसका हम आज चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर, ठीक है। और आज ये वीडियो हम केवल इसकी इंट्रोडक्शन की रखते हैं। इंट्रोडक्शन होने के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम एक्सरसाइज पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपका रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना होगा, हमको यही देखना है कि रियल नंबर आपका होता क्या है, नंबर किसको कहते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, आपका इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यही आपको सबसे पहले सीखना है। कुछ बच्चों को तो इतना भी नहीं पता होगा कि रियल नंबर यानी कि नंबर आपका क्या होता है। अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज नंबर, तो आप क्या उसको डिफाइन करेंगे, क्या आप उसको बताएंगे कि नंबर आपका क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वर्ड आता है आपका नंबर, ठीक है। क्या आता है बच्चों, नंबर। अब नंबर क्या होता है, देखिए कोई भी अगर आपसे संख्या बोल दे, मान लीजिए आपको कहा किसी ने कि 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कहेंगे सर सभी के सभी क्या है, नंबर है, सभी के सभी क्या है, नंबर है, ठीक है। अब नंबर से आया तो अगर आपसे कोई बच्चों क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज नंबर, तो वो नंबर क्या है, तो आप उसकी क्या डेफिनेशन देंगे, ये आप खुद सोचिए। अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर आपका होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों नंबर आपका दो प्रकार का होता है, एक तो रियल नंबर, एक आपका इमेजरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नंबर और इमेजरी पार्ट को बोलते हैं आप काल्पनिक नंबर, ठीक है। अब देखिए कक्षा 10 तक यानी कि 10th क्लास तक आप क्या करेंगे, जो आपकी 10th क्लास है 10th क्लास तक आप जो है ना रियल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, 9th और 10th में, ठीक है। और जैसे ही आप 11th क्लास में आएंगे तो 11th 12th में ये आपका इमेजरी नंबर आप पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे, हम केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रियल नंबर ही आपका इस चैप्टर का नाम है। चलिए देखिए रियल नंबर, रियल नंबर में आपके कौन कौन से नंबर आपके आते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको हम एन से दिखाते हैं, ठीक है। एन इसका क्या है, साइन है। तो देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं सभी को पता होगा, यानी कि आपके एक से स्टार्ट होने वाले नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप इन्फिनाइट तक चले जाएंगे तो सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, इसके बारे में मुझे पता है कि आप सभी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो चलिए 1 2 3 4 5 ये जितने नंबर हैं ये आपके सब के सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका फुल नंबर। फुल नंबर मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर में यदि आप जीरो को ऐड कर लेंगे, 0 1 2 3 4 डैश 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 यानी कि इन्फिनाइट तक, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके फुल नंबर कहलाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वे सारे के सारे आपके वुल नंबर होते हैं। जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, वुल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके वुल नंबर के अंदर आ जाते हैं। केवल वुल नंबर में क्या होता है, यदि आप जीरो को और ऐड कर लेंगे तब वुल नंबर बन जाएंगे वे, ठीक है। लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि टोटल वुल नंबर आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नेचुरल नंबर के आपके वुल नंबर होते हैं, तो टोटल नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, वुल नंबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका वुल नंबर यदि जीरो को ऐड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि 0 प्लस आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, आपने लाइन तो पढ़ी ही होगी, ठीक है, लाइन तो पढ़ी होगी आपने, ये आपकी लाइन होती है। लाइन के मिड में होता है आपका 0। अगर आप इसके राइट साइड चलेंगे तो यहाँ पे आप +1 +2 +3
इस प्रकार आपने पढ़े होंगे 8th क्लास में, 7th क्लास में। और यदि आप इसके आप लेफ्ट साइड में चलेंगे तो -1, -2, -3 इस प्रकार से यदि चलेंगे तो ये आपके माइनस वाले नंबर होते हैं। अब देखिए जो ये आपके राइट साइड में होते हैं, ये वाले 0 को छोड़कर राइट साइड में जितने भी नंबर आपके आते हैं इनको बोलते हैं आप पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और 0 को छोड़कर लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर आते हैं आपके इनको बोलते हैं निगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर। और 0 क्या है? 0 आपकी स्मॉलेस्ट जो है ना, स्मॉलेस्ट जो है ना, क्या है आपकी? स्मॉलेस्ट वुल नंबर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वुल नंबर है आपकी 0। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स में आपका इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं। ये सारे के सारे क्या नंबर हैं? आपके इंटीजर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपके जितने भी रिएशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं वे भी क्या है? आपके सारे के सारे रियल नंबर है। ऑल रिएशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। अब रिएशनल नंबर क्या होता है आपका? ठीक है, रिएशनल नंबर में आ जाइए। रिएशनल नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो जितने भी आपके नंबर, जो नंबर आपके P अपॉन क्यू की टर्म में होते हैं, P अपॉन क्यू की टर्म में, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि वह नंबर जो आपका P अपॉन क्यू की टर्म में होगा और क्यू आपका क्या है? नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो वे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? आपके रिएशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका 1/2, 2/3, 4/5, ठीक है, ETC। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? आपके रिएशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर जो आपके P अपॉन क्यू के टर्म में नहीं होंगे क्या कहलाएंगे? आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इसके अंदर रूट के अंदर जितनी संख्याएं आती हैं आपकी, जैसे कि मान लीजिए आपका √2, √3, √5, √6, √7, √8 और √10 इस प्रकार से। अब आप कहेंगे सर आपने √4 तो लिया ही नहीं है। √4 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि √4 यदि हम लेंगे तो इसमें से आपका क्या होगा? स्क्वायर रूट है आपका, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा। 2 के बाद यदि 1 कर देंगे तो ये आपका P अपॉन क्यू की टर्म में पहुंच जाता है। और जब ये P अपॉन क्यू की टर्म में पहुंच जाएगा तो फिर आपका ये क्या है? रिएशनल नंबर है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल वुल नंबर इज कॉल्ड रिएशनल नंबर, ठीक है। जितने भी आपके वुल नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं? आपके रिएशनल नंबर है। यानी कि अगर हम 0 की बात करें तो 0 क्या है? आपकी स्मॉलेस्ट वुल नंबर है, और इसके बाद यदि आप 1 कर देंगे तो ये भी क्या है? आपकी एक रिएशनल नंबर है। तो टोटल वुल नंबर इज कॉल्ड रिएशनल नंबर, यानी कि जितने के भी आपके वुल नंबर हैं सभी के सभी क्या हैं? आपके रिएशनल नंबर हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। व्हाट इज प्राइम नंबर? आप वीडियो को रोकिए और सोचिए कि आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर आपके वह नंबर यानी कि ऐसी संख्याएं जो आपकी 1 और अपने अलावा अन्य किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है तो आपका 2 है। 2 के बाद आपका 3 के बाद आपका 5 के बाद 7 के बाद 11, 13 इस प्रकार से ये टोटल जितने नंबर हैं आपके ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर क्या कहलाते हैं? यानी कि जिसके आपके फैक्टर हो जाते हैं, जैसे आपका 4 हो गया, 6, 8 ये सारे के सारे क्या हैं? आपके कंपोजिट नंबर हैं। तो बच्चों रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन, जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी हो सकती थी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम इसके चैप्टर पर चलेंगे और चैप्टर पर हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम मेथड, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपकी केवल इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।